जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम फैमिली गेट टुगेदर में बच्चों के साथ संतों की शरण में इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारे पास बहुत ही न्यू और बहुत ही प्यारे बच्चे आए हैं और प्रभु का और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इतना सुंदर हम यहाँ पर आते हैं और इतनी सुंदर चर्चा बच्चे करते हैं। और सबसे सुंदर बात यहाँ पे ये होती है कि हम बच्चों से सीखते हैं और क्या क्या उनसे परमेश्वर ने उन्हें सिखाया और फिर हम क्या सीख सकते हैं उन्हें। हम संतों की शरण में आजकल डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की पुस्तक लाइफ, उनकी टीचिंग्स और उनकी लाइफ कर रहे हैं और साथ ही में हम स्वामी जी महाराज जी की भी लाइफ डिस्कस करते हैं और उनकी टीचिंग्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास बच्चे हैं तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर हम आगे चलते हैं। राइट। मैं सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर है अंबिका। अंबिका, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। My name is Ambika Sawal and I'm 11 years old. 11 years old. Thank you, Ambika. Or thank you for joining us, beta. And then we have Sadika. My name is Sadika. I'm 10 years old. 10 years old. Thank you so much, Sadika, for coming here, beta. Thank you so much. We have Gun. No, Auntie, I'm Gun and I'm 15 years old. 15 years old. Thank you, Gun, बेटा आने के लिए. Thank you so much. हमारे साथ है मधुर. I am Madhur and I am 18-year-old. 18 years old. बहुत सुंदर. Thank you so much, मधुर. आप हमारे साथ आए. और एमन. Ram Ram Auntie, myself Aman and I'm 14. 14 years old. Thank you, Ayman. Thank you so much. It's good to have you again. And Vanshita. Hello everyone, myself Vanchita and I'm 16 years old. 16 years old. क्या बात है, क्या वैरायटी है। हाँ, हमारे 10 years old से लेके 18 years old तक क्या। और सबसे बहुत बहुत सुंदर नाम है सबके। हाँ, बहुत यूनिक नाम इस बार ग्रुप में आए हैं। सो थैंक यू सो मच। और हम लोग जो नए बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कैसा रहा उनका स्वामी जी महाराज के साथ उनको जानना और उनके बारे में पढ़ना और उनकी लाइफ के बारे में पता लगना। राइट। मैं सादिका से शुरू करूंगी। सादिका, आप तो स्वामी जी महाराज को जानते थे पहले से, राइट? जी आंटी। तो आपको पर उनकी लाइफ इस तरह से पढ़ के कैसी लगी? आंटी पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था इतना कि जैसे अब आ रहा है एकदम डिटेल में पढ़ती थी। अब हम इतने डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इतने डिटेल में भी नहीं पढ़ते थे, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा बहुत आपको? सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। कई बार बच्चे उसी हाउस होल्ड में पल रहे होते हैं ना जहाँ स्वामी जी पहले से ही हैं और उनके बारे में सुनते हैं, पर अब मजा कुछ अलग सा है ये कह सकते हैं उनको जानने में। वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। गुण, आपको कैसे लगे स्वामी जी महाराज? आंटी, मुझे स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे लगे। मुझे जैसे कि उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते थे, वो सबको दीक्षा देते थे। और लाइक सबको उन्होंने दीक्षा दी। जैसे कि उनका जब वो छोटे थे 7 इयर्स में वो अकेले थे तो बहुत टफ टाइम था, वो बहुत स्ट्रांग रहे होंगे उस टाइम। है ना, पता नहीं, कह नहीं सकते है ना कैसे रहे होंगे। और डेफिनेटली वो स्ट्रांग तो बने, है ना। पर महाराज खुद कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था और ऑफ कोर्स हम इमेजिन करके भी बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है, इमेजिन नहीं होता।
तो कितने बच्चे ऐसे होंगे वर्ल्ड में जो ऐसे पल रहे हैं आज भी, है ना? सो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। गुण, मधुर, आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? मेरे को स्वामी जी महाराज बहुत क्यूरियस लगे, मतलब राम जी को फाइंड करने के लिए, और वो सबको एक जैसा आत्मा से देखते थे, सभी को एक जैसा देखते थे, आत्मा के गुणों से देखते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपका बहुत अच्छा लगा मुझे कहना कि राम के लिए बहुत क्यूरियस थे इतने क्यूरियस कि डिफरेंट स्टेजेस पे गिव अप नहीं किया, उन्हें लगता रहा कुछ और है हाँ। है ना, और वे जाते रहे। उनने अपनी इनर जो क्वेस्ट होती है उसे बुझने नहीं दिया, कंफर्टेबल नहीं हो गए कुछ पाके बस इनफ ना, ऐसे नहीं रहा कि चलो पा लिया, ऐसे नहीं, जाते रहे। जबकि स्पिरिचुअलिज्म में ही कितनी अटेनमेंट्स, कितनी हाई पोजीशंस पे कह सकते हैं वो रहे, गुरु हर जगह, गुरु 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 गुरु, पर और जब फिर भी आर्य समाज वालों ने जब उनको बोला कि राम की जगह ओम का वो ले लो, तो उन्होंने आर्य समाज को भी छोड़ दिया। अकेला रहना पसंद कर लिया। हाँ, बहुत उन्होंने वहां पर जबरदस्त इतनी बात। बड़ी पदवी छोड़ी जो शायद कोई और नहीं छोड़ पाता। एग्जैक्टली, हम छोटी छोटी चीजें ही नहीं छोड़ पाते हाँ। है ना, हम हम छोटी छोटी चीजें ही नहीं छोड़ पाते, और छोटी छोटी ग्रुप कह लो, ये कह लो, हर बात नहीं छोड़ा जाता। पर वो रिलीजियन नहीं, वो स्पिरिचुअल थे, वो रिलीजियन एग्जैक्टली, नहीं। वो हाँ, उन्होंने बड़ा क्लियर, उनके वो बहुत जबरदस्त क्लैरिटी, बहुत जबरदस्त सभी को थी, आत्मा रिलीजियस के नहीं। गुणों से देखते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि सीधा अंदर ही देखते थे, और बड़े बड़े बोल्डली कहते हैं, कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गॉड बोलो, आप भगवान बोलो, आप परमेश्वर बोलो, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द जहां पॉइंट कर रहा है मुझे तो उससे लेना देना है, वेरी क्लियर है ना? तो बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और वंशिता, आपको कैसे लगे स्वामी जी महाराज? थैंक यू मधुर, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। आंटी जी, स्वामी जी महाराज हमेशा अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहते थे और हमेशा हंसते रहते थे। हाँ, पर आप क्यों नहीं हंस रहे है ना? तो आप एक मधुर और एक हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले इंसान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान की बात करके तो आ जाती है मुस्कुराहट, है ना? तो आपकी तो सब बच्चों की स्माइल ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और यस, तो स्वामी जी महाराज की बहुत ही यूनिक क्वालिटीज हैं। तो आप मानते हैं कि बच्चे भी उनको फॉलो कर सकते हैं? आपका मानना है क्या हाँ वे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है? कौन बोलेगा? कैसे स्वामी जी महाराज बच्चों के लिए, उनकी आज बहुत की, सारी हाँ, आज की क्वालिटीज एज पसंद ग्रुप, आती है। जैसे आज का टाइम है और आप मीडिया देखते हैं और फिर आप स्वामी जी को देखते हैं, तो आपको लगता है कि स्वामी जी महाराज आज के बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है? हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग, स्वामी जी महाराज की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने, जैसे वो हर स्टेज पे, जैसे पहले जैन धर्म में थे वो, तो उन्होंने उस धर्म में भगवान को ढूंढा, पर वो लोग भगवान में नहीं मानते थे, फिर उन्होंने जैन धर्म हाँ, छोड़ा, फिर वो उन्होंने तो आर्य ढूंढा ही समाज। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो शरेआम भगवान के अगेंस्ट बोलते थे। और कितनी जब कितनी लाइफ तो भगवान के अगेंस्ट बोलने में लगाई उन्होंने। हाँ, हाँ, उनको लगा कि और पहले उनने जैन धर्म में थे तो उन्हें लगा था भगवान होते ही नहीं है, तो उन्होंने भगवान को नहीं माना। तब फिर उन्हें एक हम्म, छोटा सा एक बुक मिली हम्म, जिसमें भगवान के बारे में ऐसा आर्य समाज की बुक मिली उन्हें, तो फिर उन्होंने आर्य हाँ, समाज ज्वाइन किया। आरएस में ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब तो ये आर्य हम समाज अपनी लाइफ से में कैसे रिलेट कर सकते हैं? मधुर, मधुर कि मधुर हम कभी, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, राइट? सो हाँ, मधुर अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब 4 साल बाद मधुर को कुछ और मिलता है,
तो मधुर कहेंगे यार इंजीनियरिंग की है तो वही क्या करे। हाँ, तो मधुर कैसा कैसा क्या क्या स्वामी जी की लाइफ से और क्या अपने माइंडसेट को कह पाएंगे तब? उन्होंने अपने फोकस को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बार फोकस कर दिया कि मुझे ढूंढना है कौन है इन सब चीजों के पीछे, हमारे होने के पीछे कौन है। तो उन्होंने वो फाइंड किया। उन्होंने हमेशा वो अपना फाइन, मोटिवेशन मतलब हमेशा फोकस स्ट्रेट रखा। फोकस स्ट्रेट रखा, दैट्स राइट, वेरी ब्यूटीफुल। और अगर फोकस स्ट्रेट है तो हमारी सिचुएशंस बदल सकती हैं, राइट? कि जैसे कि अभी जैनिज्म बदला, आर्य समाज बदला, ये सब बदल सकता है, पर जो फोकस मेन था वो सेम रह सकता है। वेरी नाइस। क्या कहेंगे ऐमन इस पर? आंटी, मेरे को एक्चुअली स्वामी जी महाराज जी बहुत अच्छे लगे थे एंड ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग, और वो मतलब स्ट्रिक्ट थे काफी डिसिप्लिन के लिए। उनको हर चीज पंक्चुअलिटी से चाहिए थी, एंड पंक्चुअलिटी इज समथिंग वी हैव टू डू इन आवर लाइफ, करनी चाहिए हमेशा गोल को अचीव करने के लिए। एंड ही वाज ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उन्होंने एक डिसीजन लिया तो उसको लेके रखा और उससे मुड़ते नहीं थे। ओह वाओ, ये मुझे आज दूसरी बार सुन पढ़ने को मिला। हाँ ना में दृढ़ता, अगर हाँ बोला तो उसको फॉलो करना, और ये नहीं कि कोई प्रेशराइज कर रहा है तो अच्छा ना कर दी, है ना जी। महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, और खासकर पंजाबियों में बहुत ज्यादा होता है कि आपने कुछ सर्व किया और वो कहेंगे नहीं नहीं जी, नहीं नहीं ठीक है बस, नहीं नहीं जी लीजिए, और नहीं नहीं जी नहीं नहीं लेना है, लेना ही है। और फिर फाइनली, और महाराज ने यही एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की ना को हाँ में नहीं बदलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। पर हाँ, पंजाबी फिर पंजाबी ही होते हैं। पर स्वामी जी महाराज ने एक वो रेड फ्लैग लगा देते हैं, तो फिर वहां पे यस डेफिनेटली कि हम कह देते हैं बस उन्होंने नहीं कहा है तो नहीं कही, है ना। सो वंशिता को भी बहुत सुंदर लगा कि स्वामी जी महाराज बहुत डिसिप्लिन थे। तो आपको लगता है कि आजकल की लाइफ में, आजकल की जनरेशन में हम सबको डिसिप्लिन की जरूरत है, चाहे एडल्ट्स हो चाहे हम लोग बच्चे हैं? आपको लगता है डिसिप्लिन की जरूरत है? अंबिका, आपको क्या लगता है? डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट बेटा? उससे क्या होता है, क्या होता है डिसिप्लिन अगर आए नहीं हो लाइफ में, फ्री, टोटल फ्री, क्या हो जाएगा? जैसे राशि को मानना भी छोड़ देंगे। हाँ, तो फिर बाकी काम धंधे कैसे हो जाएंगे? सादिका, अगर सारे अपनी मनमानी करने लग गए और डिसिप्लिन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा? आंटी फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, पहले से ही कोविड है और फिर तो कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहले कोविड है। कोविड है, बिल्कुल है ना। कोविड में भी देखिए, बहुत सुंदर आप लेके आ गए पॉइंट कि कोविड में भी जिन जिन जो लोग डिसिप्लिन में नहीं है तो ऑफ कोर्स अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है, और हमने कंट्रीज का भी देखा है। और जो कंट्रीज डिसिप्लिन में नहीं रही हैं उनका क्या हाल हो रहा है ना। सो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो तो डू यू थिंक कि स्वामी जी महाराज श्री की जो टीचिंग्स हैं, जो जैसे उनकी लाइफ रही है और जो वो बातें करते हैं, वो थ्रू आउट एवरग्रीन है, किसी भी जनरेशन में वो लाई जा सकती हैं? बताइए तो गुण, आपको क्या लगता है बेटा? हाँ जी आंटी, जैसे कि उनकी कोई कोई बातें लाई जा सकती है। अच्छा, कौन सी बातें नहीं लाई जा सकती, पहले ये देखते हैं। आंटी ये बहुत जैसे इंटरेस्टिंग रहेगा। आंटी जैसे कि उन्होंने पहले उन्होंने जैनिज्म में गए थे, वो उन्होंने वो छोड़ दिया था। बट अगर हम अपनी ऐसी लाइफ में देखें तो हम बार बार ऐसी कोई भी चीज को छोड़कर नहीं जा सकते आगे। जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए है, लाइक हमें एज वाइज भी देखना होता है, हमें अपना लाइक सोसाइटी भी देखनी होती है, अपने एनवायरनमेंट को भी देख कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि वो थे, वो बिल्कुल Is फ्री it? थे। इस गुण बहुत सुंदर पॉइंट लेके आए हैं बेटा।
और आई थिंक दैट विल बी अ ग्रोथ फॉर यू और बहुत बच्चे भी, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कुछ भी नहीं देखा, ना सोसाइटी देखी, ना उन्होंने एज फैक्टर देखा, ना उन्होंने, बेटा अगर ये देखा होता हम भी यहाँ ना बैठे होते। बट अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये यूज नहीं कर सकते। हाँ बच्चे, क्योंकि हम भी यहाँ बैठे नहीं होते, हम भी ऐसे नहीं करते। क्यों? हम सब भी ऐसे कहते, हो किसी ने तो ऐसे किया नहीं है, हम कैसे ये सब कर सकते हैं, किसी ने तो ऐसी किताब लिखी नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, कौन क्या कहेगा। हाँ बेटा, ये तो आज आपका प्रसाद है। जीवन में कुछ करना है तो बहुत सारे बैरियर्स को क्रूज थ्रू करना पड़ता है। तभी स्वामी जी जहां पहुंचे वहां कौन पहुंचता है? साक्षात परमेश्वर, साक्षात, वो भी पार ब्रह्म परमेश्वर। हाँ, जहां से हर चीज की उत्पत्ति होती है, राइट, वो मिले फिर। तो चाहत अगर है बेटा कुछ करने की, तो जैसे मधुर ने कहा कि चलते ही गए वो, चाहे अकेले रह गए। इसका मतलब क्या जबरदस्त एनर्जी होगी, क्या जबरदस्त ड्राइव होगी कि मुझे वो पाना है। बहुत सुंदर पॉइंट लेके आए बेटा आप। और आई थिंक ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी कुछ करना चाहते हैं, वो दबा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ को अहमियत दे देते हैं, और जो अपने दिल में कुछ करने की होती है ना, उसको दबाई रहने देते हैं। वो कुछ करने का कुछ जो होता है ना, उसके लिए तो बेटा अकेले भी चलना पड़े ना, और वो जो टेस्ट होता है ना, आ that is, I mean, it is something that cannot be explained. It cannot be explained, right? So जो हम यहाँ पे बैठे हैं ना, और जो जैसे ये चीजें हो रही हैं, ये आज तक नहीं हुई है। आज तक नहीं हुई है। हाँ बेटा, सो और ऐसी चर्चाएं जो बच्चे यहाँ पे हम कर रहे हैं, आज तक नहीं, राइट? सो कुछ ऐसा करने के लिए टेढ़ा होना पड़ता है। राइट, सो टेढ़ा होना पड़ता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर पॉइंट है आपने, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और ये हम सबके लिए है, ये हम सबके लिए है ना। कुछ करना है तो वी विल हैव टू बेटा, वी विल हैव टू। ये स्वामी जी महाराज ने 18 समथिंग में करा, और आप देखेंगे जितने भी लोगों ने कुछ किया है अपनी लाइफ में ना, उन्होंने यही बैरियर्स तोड़े हैं। सोसाइटी, लोग, ट्रेडिशन, पुरानी सोच, वही चीज। थैंक यू गुड, बहुत सुंदर लेके आए, थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। और राइट, सो हम थे कि तो स्वामी जी महाराज, दैट्स राइट, जो उन्होंने किया और जो उनका फोकस रहा। और सबसे सुंदर बात, आप लोगों से बात कर कर इतना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक न्यू जनरेशन का पर्सपेक्टिव है, राइट? और आप जिस नजरिए से स्वामी जी महाराज को देखते हैं, वो शायद डिफरेंट 60+ लोग ना देख सकें, 40+ लोग ना देख सकें। आपका जो नजरिया होता है वो बिल्कुल इन थिंक वाला नजरिया होता है, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। और उसमें हम अपनी लिमिटेशंस भी देख सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि स्वामी जी ने की ड्राइव, जैसे मधुर का मेन फोकस पॉइंट था कि ड्राइव उनकी कैसी रही। वेरी नाइस। सो हम ट्रांजिशन करते हैं हम डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की बुक पर। और सो बताइए अंबिका, आपको महाराज श्री की लाइफ से क्या सबसे स्ट्राइकिंग लगा, बताइए बेटा। कि वो बहुत जैसे हम्बल थे। हम्बल थे, क्या मतलब है हम्बल का? जैसे झुकना। जैसे एग्जांपल दे, मैं जैसे हम्बल हो गई? एक नहीं, ये अंबिका कहती नहीं।
वेरी गुड बेटा, हाँ बोलो बेटे। जैसे एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल लगे हो, बहुत सारे फल है, और वो झुक जाता है क्योंकि उसमें जैसे बहुत सारे अच्छे हैवी हो जाता है, रिच हो जाता है ना, इतने फल लगे हुए, है ना, पर उसकी टहनियां झुक जाती हैं। पर मतलब क्या है इस बात का, हेमन? ज- कैसे समझाएंगे अंबिका को कि जब टहनियां झुक गई, फल लगा हुआ है, रिच है वो पेड़, है ना, बाकी पेड़ों पे फल नहीं है, पर वो पेड़ फल से लदा हुआ है, पर उसकी टहनियां झुक गई, क्या मतलब है? मैं भी तो झुक गई थी, अभी देखो तो कैसे झुकी। मैं दंडवत भी झुक सकती हूँ, पर क्या झुकना क्या हुआ? जब हम झुकना बोलते हैं उसका मतलब क्या हुआ? बोलो हेमन। एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार भी सुना है दूसरे डिफरेंट हम्म कन्वर्सेशंस में। सो लाइक मीन्स इसका हम्म मतलब एक्चुअली ये होता है कि मतलब जो हम्म राइपेंड फ्रूट्स होते हैं जिस ट्री के, तो वो ट्री हल्का सा बेंड हो जाता है, हल्का भी नहीं बोल सकते, कभी कभी पूरा भी बेंड हो जाता है। और जिसके हम्म फल नहीं होते, वो ड्राई होता है एकदम, तो वो एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा रह जाता है और उस पर कुछ भी नहीं हम्म सड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ। जो भी ओके, है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको फल मिला है, फ्रूट्स मिले हैं, आपको आपको कुछ अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं गॉड से, तो हमको हमेशा झुकना चाहिए, हमको स्ट्रेट स्टैंड नहीं करना चाहिए हमेशा, लाइक सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। उसमें फिर उसमें जब हम झुकते हैं, उसमें उस झुकने के पीछे इंडिकेशन क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, उसका क्या मतलब होता है जब हम झुकते हैं? कोई और कहना चाहेगा? झुकते हैं जब हम कहते हैं कि हम झुक गए, या हम विनम्र हो गए, या हम हम्बल हैं, उसका अंबिका ने तो स्ट्रेट नो बोल दिया कि आप राम राम ऐसे झुक के कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झुके हुए हैं, राइट? तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ और है। वंशिता बोलिए बेटा। आंटी, झुकने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर घमंड है, और अगर हम राम राम करते हैं झुक के, इसका मतलब हमारे अंदर घमंड नहीं आया, हम किसी को आदर दे रहे हैं, अपने से बड़ों का। अपने से बड़ों को आदर दे रहे हैं, अपने से छोटों को भी दे सकते हैं आदर। हाँ जी आंटी। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फिर भी झुकने का क्या मतलब हुआ? बोलो बोलो। हाँ जी मधुर। झुकने का मतलब विनम्रता। सामने वाले हाँ के सामने अगर हम झुकेंगे तो वो हमारे सामने झुकेगा, मतलब नॉट दैट कि हमेशा झुके, पर अगर हम सब लोगों के साथ हम्बल रहेंगे तो लोग हमारे साथ हम्बल रहेंगे, भगवान हमारे साथ हम्बल रहेंगे। नहीं, दुनिया तो नहीं हम्बल रहती। वो कहते हैं मधुर तू हम्बल के रास्ते पे चल गया, अरे संसार में ऐसे नहीं चला जाता बेटा। मधुर को ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं चला जाता, यू नीड टू बी दिस, यू नीड टू बी दिस, ऐसे नहीं चलता संसार में, कोई नहीं करने वाला ऐसा। और सच भी है, संसार नहीं झुकता। संसार नहीं, कुछ संसार अपना फायदा उठाएगा और चल देगा, दैट इज संसार। उसकी नहीं, पर जिसका वो जो तो गुण होगा वो हमारी वही पॉलिसी है करेगा ना। ना, राइट? बट हम जब बोलते हैं कि हम झुक रहे हैं, हम झुक एक्चुअली कहाँ रहे हैं? गुण। हाँ जी बेटा बोलो। आंटी, जैसे कि कोई सिचुएशन आती है जब कोई देखिए पावरफुल पर्सन कोई वीक पर्सन को कुछ भी उसका टॉर्चर वगैरह कुछ करे, तो फिर उसको झुकना पड़ता है हम्म उस मोमेंट पर। लाइक देखिए पर्सन के पास पैसे नहीं है, तो फिर उसको जाहिर है कोई रिच पर्सन से पैसे लेने पड़ेंगे, उससे वो भी कुछ काम बोलेगा तो मैं करना, फिर मैं पैसे दूंगा, तो फिर उसको उसके लिए कुछ झुकना पड़ेगा। ओ हाँ, तो देखो ये आई एम वेरी हैप्पी कि गुण ये वाला पर्सपेक्टिव लाइए। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है झुकना, राइट? जैसे कि वी गिवन, जैसे जो लाचारी की बात कर रही है, तो यूजुअली जो झुकना होता है उसको इसी टर्म में लिया जाता है कि लाचार हो गए और हम झुक गए, राइट? पर जो जो अध्यात्म में झुकने की बात होती है वो डिफरेंट होती है, वो हर कोई नहीं कर सकता। वहां पर वो बहुत ही, महाराज के शब्दों में, शूरवीर ही झुक सकता है। हाँ, तो जो गुण गुण ने बात की, वो रियल चीज हम देखते हैं। प्रेशर आ गया, हाँ, बॉस से प्रेशर आ गया, सीनियर से प्रेशर आ गया, घर की सिचुएशन से प्रेशर आ गया,
हमने कहा चलो, फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा, जैसे वे चाहें। बड़ी उदासी से बोलते हैं, ऐसे नहीं कि हम सेलिब्रेट करके बोले यो जैसे परमेश्वर की इच्छा, ऐसे नहीं बोलते हम कहते चलो जैसे भगवान की मर्जी, है ना। वो क्या बोलता है कि हम फोर्सफुली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज, जैसे गुण लेके आई ये वाला चीज। पर जो महर्षि का झुकना है या जो अंबिका ने झुकने की बात शुरू की, उसका क्या मतलब है। अंबिका फिर से आए आपके पास, अंबिका फ्रीज हुआ है। हाँ बोले, एमन एंड वंशिता। आंटी, जो महाराज हमारे तीनों महाराज थे वो भी नमस्कार करते थे राम जी के आगे, तभी वो राम जी के आगे झुकते थे, तभी वो अपनी लाइफ में अपने जीवन में सफल हो पाए हैं। गुड, ये थोड़ा सा हम आगे बढ़े यहाँ पर कि हम प्रभु के आगे झुके। अब यहाँ पर झुकने का, एमन आप क्या कहना चाहते थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंटी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, लाइक झुकना इन द सेंस, जो हम स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो झुकना इन द सेंस हमारा होता है एक डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड, कि हमने अपने आप को गॉड को दे दिया है, हम डिपेंडेंट हैं गॉड पे, और जो पावर हमको उनसे मिलेगी उससे ही हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक। वंशिता यही कहना चाह रहे थे आप। हाँ जी आंटी। हाँ जी, दैट्स राइट। सो जब जो अंबिका ने फलों से लदा हुआ पेड़ लिया, उसमें क्या है, जैसे और एमन ने भी इस बात को टच किया कि हमारे अंदर जितने गुण होते हैं, जितनी कैपेसिटीज होती हैं, जितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उसका हम श्रेय किसको देते हैं, जो एनर्जी हमें गवर्न कर रही है, राइट। सो हम क्या कहते हैं कि अरे साधिका ने इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई, गुण को इतना सुंदर आइडिया आया, स्टोरी राइटिंग का, मधुर को इतना सुंदर उसने उसने तत्काल किसी की हेल्प कर दी, राइट, बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल डाइव इन कर गया। और अंबिका को और एक और बहुत सुंदर आइडिया आया कि उसने अच्छा इस तरह का मैं स्केच बनाती हूँ, और ऑफ कोर्स एमन को आ रहे हैं, फ्लो चल रहा है, तो क्योंकि एमन कहती है कि मैं डिविनिटी से कनेक्टेड हूँ, और वो अब मुझे आइडिया देते जाते हैं और आते जा रहे हैं। और वंशिता कहती है कि नहीं, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे कुछ बनना है, ये जो ड्राइव आती है, तो ये कहाँ से आ रही है सारी, तो सारी हम कहाँ करते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो सब जो भीतर बैठे हैं वहां से आ रही है, उनके कारण हम ऐसा कर पाए, उनके कारण हम ऐसा सोच पाए, राइट। सो सारा जब हम श्रेय परमेश्वर को दे देते हैं, तो वो होता है रियल सेंस में झुकना। हाँ, तो वहां ग्रीड नहीं आती, वहां वहां और चीजें नहीं आती कि अभिमान नहीं आता और ईगो नहीं आती, वो सब चीजें नहीं आती। तो वो हो गया झुकना। जो गुण ने बात की, झुक लाचारी की जो बात की, बेटा जब ऐसी लाचारी आती है ना, जो परमेश्वर के आगे झुके होते हैं ना, उनके लिए रास्ते निकल आते हैं। तो फिर उनको संसार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, राइट। जो परमेश्वर के आगे झुक गया, उसको संसार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तभी तो स्वामी जी महाराज ने कहा बाय बाय बड़ी आराम से। हाँ, क्योंकि उनकी ड्राइविंग फोर्स कुछ और थी, और कर सकते हैं अगर हमारी ड्राइविंग फोर्स वो है, राइट। सो और बताइए एमन, आपको आपको पूज्य श्री महाराज जी की लाइफ से सबसे स्ट्राइकिंग क्या लगा। आंटी, मेरे को एक्चुअली इनकी पूरी बुक बहुत अच्छी लगी, इनकी पूरी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, एंड बहुत ऑनेस्ट थे वो, हमेशा मतलब हंसते थे। एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज, मतलब वो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा एफिशिएंट तरीके से यूज करा अपना मैसेज पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए। वेरी ओपन माइंडेड, राइट। इससे ये दर्शाते हैं स्वामी जी महाराज भी बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि जैसे मधुर ने कहा वे आध्यात्मिक थे, राइट। सो आध्यात्मिक थे तो डेफिनेटली उनमें बैरियर्स नहीं थे, वो बैरियर्स नहीं थे ही नहीं, ना बॉडी के बैरियर्स, ना समाज उस तरह के कुछ कोई रूढ़िवादी चीजें, हम कुछ नहीं बंधे हुए। हम कोई कहेगा इस समय मत
भगवान का नाम लीजिए। मुझे कल भी प्रश्न आया, अनुपमा 12 बजे के बाद पाठ कर सकते हैं? मैंने कहा आप रात में सपने में भी पाठ कर सकते हैं। हाँ, आप तो स्वामी जी महाराज की तो साधना ऐसी है कि हम अपना नित्य नियम कर रहे हैं, बाथरूम में है तब भी पाठ कर सकते हैं। उनका तो कॉन्सेप्ट ही माइंड से है, और कि 24 घंटे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी बैरियर्स ही नहीं रखे, ये नहीं करना, सुबह नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, राइट। इसलिए तो डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज, दैट्स राइट, वेरी नाइस, कि टेक्नोलॉजी का उन्होंने बहुत 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 सुंदर यूज किया और ओपन रहे। मुझे हमें हंसी आती थी कि जब महाराज ने पहली बार प्रवचन में भी कहा, वो डाउनलोड करते हैं ना कुछ। हम लोग तब हम बच्चे, और हम लोग हंस हंस के कि देखो महाराज हमारी टर्मिनोलॉजी, हाँ, कि डाउनलोड, कुछ कुछ डाउनलोड होता है ना, कुछ डाउनलोड करते हैं। इस तरह से भी वे करते। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही बात की आपने। और डेफिनेटली उन्होंने अपनी रिसर्च में भी ऐसे ही कुछ काम किए होंगे, जो कि मॉडर्नाइजेशन करनी, और वो चलना भी पड़ता है। और पर हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो यूनिवर्सल ही रहती हैं, यूनिवर्सल ही रहती है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एज यूजुअल इतना सुंदर, इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और इतनी इतनी सुंदर रिच डिस्कशन के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आई एम गोइंग टू, आई होप आई विल बी सीइंग यू अगेन, राइट। कैसा लगा जो नए आए थे? सादिका, कैसा लगा? आंटी बहुत अच्छा लगा और बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। यूनिक लगा, राइट, है ना? कितने डिफरेंट माइंडसेट्स और कैसी डिफरेंट डिस्कशन, कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुण, और थैंक यू मधुर, एंड थैंक यू अंबिका, थैंक यू हेमन, एंड थैंक यू वंशिता। हम सब आपसे फिर मिलेंगे, राइट, एंड होपफुली जब आपकी नेक्स्ट बुक्स होंगी। थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो साधक जी एवरी वीक इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इनकरेज किया आपको, हाँ, यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। और मैं जरूर आपसे भी कहूंगी, नया देखो जरा, अब याद आया, ये हमारा लास्ट है 2020 की बैठक, अब हम 2021 में मिलेंगे, हाँ। वेरी नाइस सेलिब्रेशन, बहुत बहुत सुंदर। आप भी मुझे ब्लेस कीजिएगा, राइट सखी, ताकि हम अनुपमा ग्राउंडेड रहे। है ना, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। और जैसे गुरुजन करवाएं, नए साल में हम चलते जाएं, ठीक है जी। मिलेंगे अगले साल, जो कि बस नियर ही है ना। थैंक यू सो मच, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। राम राम।